भारत में अभी G20 समिट चल रहा है और पूरे विश्व के नेता यहाँ दिल्ली में उपस्थित हैं। 9 सितंबर को हुए कार्यक्रम में बहुत सी बातों पर चर्चा की गई और घोषणा की गई। 10 सितंबर को सुबह राजघाट जाकर के सभी नेताओं ने बापू यानी कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त सारी दुनिया की नज़र G20 शिखर सम्मेलन पर टिकी हुई है, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता का एक जगह पर शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में उपस्थित सारे देश आर्थिक मुद्दे से लेकर सामाजिक और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करने वाले हैं। इसी बीच हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान के लोगों को इस बात का अफसोस हो रहा है कि भारत ने उन्हें G20 शिखर सम्मेलन में बतौर अतिथि भी शामिल होने का न्योता नहीं दिया। आपको बता दें कि G20 समूह में कुल 20 देश शामिल हैं। इन सभी देशों के प्रमुख भारत पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भारत ने अन्य 9 देशों को अतिथि के तौर पर आने के लिए न्योता भेजा था। बांग्लादेश भी शामिल है, जो पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना था। इन्हीं बातों को लेकर पाकिस्तानी लोगों को बहुत शर्म आ रही है कि बांग्लादेश एक न्यूक्लियर देश ना होकर भी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है, और वहीं पाकिस्तान जो न्यूक्लियर देश है उसके बावजूद उसे नहीं बुलाया गया। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने आवाम के बीच जाकर भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर राय जाननी चाहिए। इस पर पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आइए आपको हम विजुअल क्लिप दिखाते हैं। पूरी दुनिया प्रेज कर रही है। कभी किसी कंट्री का जो सा प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का फ़ैन हूँ, कभी यूएस का प्रेसिडेंट ये कहता है कि मैं इनका फ़ैन हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क ने ये कहा कि मैं फ़ैन हूँ। अभी स्टेटमेंट आई है रशिया की तरफ से, उनके जो G20 में रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन्होंने ये बोला है पीएम मोदी इज़ अ क्लेवर मैन, मतलब कि वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतर पॉलिसीज़ के साथ पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है। क्या कहेंगे, दुनिया क्यों इतना प्रेज कर रही है, क्यों इतना तारीफ कर रही है? इवन पाकिस्तान की बात करें, हम तो ये समझते हैं ना दुश्मन है या नेबर है, मतलब हमारे उनके खिलाफ, हम भी तारीफ कर रहे हैं। सर देखें, बात यह है कि किसी भी कंट्री के जो भी अब तक दुनिया में जितने भी कंट्री स्ट्रेंथन है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, ठीक है, या कोई भी एतबार से हमारे कंट्री को हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं डुबोया जब भी डुबोया, ठीक है। आप देख लें अफ़गानिस्तान रिसेंटली, ठीक है, कितना वो डेडली पोजीशन पे चला गया, जंगें उन्होंने लड़ी हैं, तबाह हाल वो हुए हैं, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रेंथन होती जा रही है। वहाँ का कोई भी पर्सन CSS पास नहीं है, ठीक है। आप तालिबान देख लें, कोई भी वो CSS पास बनाया जाता था कि भाई ये कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे, बस मतलब ये ऐसे ना कभी वो CSS पास ना हो के भी उन्होंने ये साबित किया है कि लॉयल्टी टू योर नेशन, ठीक है, और दयानतदारी, ऑनेस्टी टू योर नेशन, ठीक है। करप्शन जो है वो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी जड़ों को खोखले करने वाली चीज़ ही करप्शन है। इंग्लिश पढ़ने की बात हो या इंग्लिश पे ग्रिप की बात हो, पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स टीचर ज़्यादा ग्रिप रखते हैं या नेबर कंट्री के? जी, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश की अगर इंग्लिश स्पीकिंग को देखा जाए एज ए बीइंग सेकंड लैंग्वेज, दे आर बेटर देन अस। उसकी क्या बिकॉज उसकी वजह ये है कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस बैकग्राउंड है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड वी आर वेरी पुअर इन स्पीकिंग इंग्लिश। हमारे यहाँ आज भी जो घर में या कहीं पर किसी दोस्त के साथ बोलते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा आपके ज़रिए सबको कि इंग्लिश सीखें, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यू विल सर्वाइव इन द सोसाइटी। क्या आपको लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इंडिया आ चुका है कि अब वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ भी जाएगा? भाईजान देखें, वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड पे रखें। अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज पूरे रीजन का चाइना के बाद अगर कोई है तो वो कौन है? इंडिया, ठीक है। रीज़न ये नहीं है कि हम लोग एटॉमिक एतबार से मजबूत हैं, ये बात अलग है। हमारी जो मतलब आप देख लें कि पॉवर्टी रेशो, ठीक है, जो एक लिटरेसी रेट, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं किसी भी कंट्रीज़ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर ये चीज़ें। वहाँ के लोग, वहाँ का लिटरेसी रेट आप इंडिया का देखें, ठीक है, वहाँ की जो है ना वो आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप गो थ्रू करें, IT सेक्टर में चले जाएं। पर एकड़ जो प्रोडक्शन होती है उसकी अगर बात करें पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान साइड पंजाब में और इंडिया साइड पंजाब में पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता लोगों को, यहाँ पे से अवेयर नहीं किया सर। आज मैं अगर किसी एक चीज़ को ले आऊँ ना, कि मैं अपनी कंट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, तो वो माफिया जो कि उस टेक्नोलॉजी के इक्विवेलेंट
या मतलब कंपैरेटिवली जिनको फ़ायदा हो रहा होगा वो मुझे मरवा देंगे। ठीक है कि हमें कर्जे की बजाय, हमें किसी से कर्जा लेने की बजाय बिजनेस करना चाहिए, उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए, उसके साथ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लानी चाहिए जैसे G20 में हो रहा है। सर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब हमारे जो हुक्मरान हैं वो करप्ट नहीं होंगे। ये तो ठीक है, बिल्कुल। जब ये करप्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमारी माशियत हर चीज़ मजबूत होगी। ठीक है। अगर देखें ये जो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो रही है इंडिया में, हाँ जी इंडिया में, ये पाकिस्तान में भी हो सकती है। ठीक है, बल्कि 2 साल पहले OIC की, 2-2.5 साल पहले ऑलमोस्ट OIC की आई थिंक इमरान खान की हुकूमत में हुई थी। ठीक है, उसका क्या फायदा हुआ? और सवाल इधर से भी एक निकलता है, इधर से सवाल निकलता है, OIC के जो मेंबर हैं वो हमें इस मुश्किल वक्त से क्यों नहीं निकाल देते? मतलब कैसे निकालें, उन्हें पता है ना। देखिए आपको पता है मैं करप्ट आदमी हूँ, आप मुझे पैसे कैसे देंगे? आप मुझसे सलाम नहीं लेंगे, ठीक है, आप बोलेंगे निकल यार इस बंदे से सलाम भी नहीं लेनी है। यही हमारे मुल्क का हाल है। और बात आपने की रिसेंटली कि क्या इंडिया और रशिया या इनकी जितने भी जिन भी कंट्रीज़ के साथ उनकी एक प्रॉपर इंटीग्रेशन है, क्या वो मज़ीद फर्दर फ्यूचर में सॉलिड हो सकेगी? तो मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ कि वाकई हो सकेगी। अगर हम अपने आप को, अपनी पोजीशन को इतना मुस्तहकम नहीं कर सके और वो लोग कर गए हैं, उसके पीछे फुकदान है एक अच्छी लीडरशिप का जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। दुनिया में मैं IT की बात करूंगा, IT में अगर 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 में से इंडियंस को जो है वो 10% पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ पर 0.007% पसंद किया जाता है लोगों। और ये जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ ये एक रिपोर्ट के तहत है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं IT है। में ये तो जाहिर बात है, बच्चे का पता है। यहाँ पर मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें फॉलो करना चाहिए चाइनीज़ पॉलिसी को। माओ की ये पॉलिसी थी, उसने कहा आप एजुकेशन को चेंज करके एजुकेशन ऑफ मैन बना दें, कि इंसान की जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। फिर सब मिलके अगर हमारे अंदर से सेल्फिशनेस को ख़त्म कर दें, ऐसे ही है। और सेल्फलेस को अंदर इंडल्ज कर दें, उसके अंदर इंसान के अंदर मूव कर दें, ये एजुकेशन कर सकती है, अच्छा। डेफिनेटली कर सकती है। तो फिर क्या होगा? माओ ने क्या किया, उनका जो प्रेसिडेंट था फर्स्ट इन 1947 को, उसने क्या किया, उसने कहा जी देखें आपकी खुशी ये है कि आप अपने भाई को सर्विस प्रोवाइड करें, उसकी खिदमत करें। ऐसे ही तो जब ह्यूमैनिटी का जो उनसे वो ऐसे ही दर्ज है। दिया गया। अगर हम भी इस बात पे राजी हो जाएं सारे, हम सारे कहते हैं, सिर्फ कहने की बातें हैं, सारी जमातें कहती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इमरान खान साहब की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, क्या समझते हैं इनके विजन में, हमारे इमरान खान साहब और उनके नरेंद्र मोदी साहब के विजन में क्या फ़र्क देखते हैं? इवन उन्होंने तो, इमरान खान साहब ने इंडिया से ट्रेड बंद कर दी, ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पे, कश्मीर के इशू पे उन्होंने ये बोला मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम आगे बढ़े, हम जंग करें लेकिन गुर्बत के खिलाफ हम जंग करें, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ। उन्होंने तो पहल की, मतलब यह रिलेशन बेहतर करने की, और हमने रिलेशन ख़त्म कर दिए। सर बात यह है कि अभी आपने बात की कि पता नहीं शायद रशियन पर्सन ने बोला कि मोदी इज़ अ क्लेवर मैन। जी जी, ठीक है, देखें बात यह है कि वो जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, ठीक है, उन इश्यूज़ को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें एक डिप्लोमेसी इशू होती है, ठीक है, हमने भी, खान साहब ने भी अगर वो बयान दिया तो वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। खान साहब ने बयान नहीं, खान साहब ने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया ना। ट्रेड इसकी रीज़न ये है कि अगर कोई एक्शन आएगा तो उसके रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। एक्शन ये है कि वो हमारे मुस्लिम्स, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी भाई हैं, उन पर अगर वो मजालिम ही करेगा, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अपना बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला इसमें फ्रेज आ जाता है कि अगर वो एक तरफ हमारे मुस्लिम्स का कत्लेआम भी करेगा, दूसरी तरफ वो बंदा कहेगा कि मैं मेरे से ट्रेड भी करो, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना पैरेलल नहीं चल सकती। हो गया। मैं अभी मैंने मोदी का, मतलब ये जो मैंने बात की कि इंटरनेशनल उसको पजीराई क्यों मिल रही है, वो उसकी पॉलिसीज़ की वजह से है, क्योंकि वो अपनी नेशन के हक में अच्छा है, वो अपने लोगों के हक में बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने इस मुल्क का, जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घूंटा गया। ठीक है, इंडिया के रिलेशन यूके के साथ, ना सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की आप सिचुएशन देख लें कि जो भी सिचुएशन है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क में जी जितनी भी जमातें हैं सबको मिल के मुल्क के लिए सोचना चाहिए, रादर दे थिंक अबाउट देयर ओन बेनिफिट्स, कि वो अपने बारे में सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी है, मैं कहता हूँ इस वक्त जो भी पार्टी पाकिस्तान में सबको यकजा करती है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, PTI है, जितनी भी पार्टीज हैं,
सबसे पहले तो उनको चाहिए कि जो भी पार्टी पाकिस्तान में इस वक्त जो भी कारकर्दगी आवाम के लिए करेगी ना, ठीक है। वो तारीख में अपना नाम रकम कर देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ इनके तल्लुकात तो एशिया में जितने भी एशियन टाइगर्स हैं, हाँ। उनके साथ मिल के कोई ऐसी स्कीम बना लें कि इंटरनेशनल आम टाइगर कौन है, मुझे ये बताएं। चाइनीज़ हैं, हमारे जनूबी कोरिया है। इंडिया के बारे में क्या राय रखते हैं? इंडिया हमारा देखें हमसाया है, हमने उसके साथ रहना है, तो अपने तल्लुकात जितने भी हम इस्तफार करेंगे। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो यहूदियों के साथ भी ट्रेड करते थे, ईसाइयों के साथ भी करते थे। आपने वीडियो देखा होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान के आवाम के हाल कैसे हैं।